ढोलकपुर नाम के एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें सुमित्रा नाम की एक बूढ़ी दादी और उनकी दो पोतियां मानवी और अदिति रहती थीं। सुमित्रा के बेटे और बहू के गुजर जाने के बाद दोनों बच्चियों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई का सारा बोझ बूढ़ी सुमित्रा के कंधों पर आ गया था। जब दोनों लड़कियां बड़ी हुईं, तो आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना जरूरी था। सुमित्रा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह दोनों को शहर भेज सके। एक दिन उन्होंने गांव के मुखिया श्रीधर बाबू से सलाह ली। क्या हुआ सुमित्रा? कैसे आना हुआ? बहुत चिंतित लग रही हो। आओ अंदर बैठो। क्या बोले? बाबूजी, मानवी पढ़ने में बहुत तेज है और अदिति भी ठीक ठाक पढ़ लेती है, पर मेरी हिम्मत नहीं कि दोनों को शहर भेजूं। क्या करूं? सुमित्रा, जो ज्यादा होशियार है उसे शहर पढ़ने भेजो। मानवी को आगे बढ़ाओ और अदिति को यहीं गांव में काम सिखाओ। वैसे क्या अदिति को पढ़ाई के अलावा और कुछ आता है? हाँ, वो खाना में मटन बहुत अच्छा बना लेती है। मेरी जान पहचान के एक ढाबा वाला है, वहां मैं काम लगवा देता हूँ। श्रीधर बाबूजी की बात सुनकर सुमित्रा को तसल्ली मिलती है और वह भारी मन से सुमित्रा ने मानवी को शहर पढ़ने भेजा और अदिति को गांव के ही भोलू ढाबा के यहाँ काम पर लगा दिया। अदिति को पढ़ने न पाने का दुख तो था, लेकिन वह अपनी दादी की मजबूरी समझती थी। उसने मन लगाकर वहां खाना बनाने लगी। धीरे धीरे दिन ऐसे ही बीता रहा। 5 साल बीत गए। मानवी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसे एक बहुत बड़ी होटल में रीजनल मैनेजर की नौकरी मिल गई। ये लो, मिठाई खाओ। मेरी प्लेसमेंट एक बड़ी होटल में रीजनल मैनेजर के लिए हो गई है। किस में हो गई है? माँ, जब कोई आदमी अपने होटल्स अलग अलग शहर में खोल देता है तो उस सब होटल का एक मैनेजर होता है। उसको रीजनल मैनेजर कहते हैं ना दीदी? बिल्कुल सही कहा अदिति ने। 7 स्टार होटल में माँ बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी। धीरे धीरे हम सब शहर में ही शिफ्ट हो जाएंगे। थोड़े महीनों में मानवी का प्रमोशन जूनियर से सीनियर लेवल पर हो जाता है और वो अपनी दादी और बहन अदिति को भी शहर ले आई। एक दिन मानवी ने बताया, दादी, कल मेरे बॉस घर पर डिनर के लिए आ रहे हैं। वो बहुत बड़े होटलों के मालिक हैं। और जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने पूरे परिवार को यहाँ ले आया हूँ, तो वो बहुत खुश हुए। अरे वाह, तो बुला ले, आखिर हम भी तो मिले तेरा बॉस से। पर बेटा, मेरी तो तबीयत ढीली रहती है, खाना कौन बनाएगा? दादी, आप चिंता मत करो। मैंने भोलू काका के यहाँ रहकर बहुत कुछ सीख लिया है। मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि बॉस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। पर ध्यान रहे, मेरा बॉस 7 स्टार होटल का मालिक है। उस टाइप मैं ही खाना होना चाहिए। दीदी, आप टेंशन नहीं लीजिए। आप अपना काम पर ध्यान दीजिए। खाना की टेंशन मुझ पर छोड़ दीजिए। हम सब संभल लेंगे और आपकी डबल प्रमोशन भी करवा दूंगी। कहते ही सब खिलखिला उठे। अगले दिन अदिति जी जान से बहुत सारे व्यंजन तैयार कर रही है। जब दरवाजे की घंटी बजी, लगता है दीदी आपके बॉस आ गए। मैं दरवाजा खोलती हुए। अदिति, तू अंदर ही रहना। तेरे कपड़े और काम करने का तरीका देखकर बॉस क्या सोचेंगे? मैं खुद उन्हें अटेंड करूंगी। अदिति का मन छोटा हो गया, लेकिन वो चुपचाप अंदर जाके डाइनिंग टेबल सजाई। आइए सर, आइए। खम्मा घनी मानवी। घाने खामा सर, प्लीज बैठिए। वाह मानवी, थरा घर तो घना फुतरा से। थरी दादी और बहन कहाँ से? मैं अभी मिलवाती हूँ सर। दादी, ओ दादी, बॉस आए हैं। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? यहाँ मानवी, उसकी दादी और उसके बॉस एक दूसरे से बातें कर रहे थे और वहाँ अदिति खाने की तैयारी में लगी थी। थोड़ी देर बाद वो सब डाइनिंग टेबल पर डिनर करने आए। टेबल को सजाया हुआ देखकर मानवी का बॉस बहुत खुश होता है। एक साइड फोर्क, दूसरी साइड नाइफ और स्पून, टिश्यू, टेबल क्लॉथ, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। आई होप यू लाइक द डिनर सर। इट्स अमेजिंग। मानवी का बॉस को खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आया और तो और खाना में उनको मटन ज्यादा ही अच्छा लगा। किसने बनाया खाना? वो साहब, ये सब मेरी छोटी पोती अदिति ने बनाई है। मानवी, अदिति घर पे ही है। अब तक तूने मुझे मिलवाया नहीं उससे। रुकिए, मैं बुलाती हूँ। अदिति बेटा, ओ अदिति बेटा, इधर तो आओ। अदिति हिचकिचाते हुए बाहर आई। बॉस ने उससे पूछा, क्या तुमने कहीं से कुकिंग का कोर्स किया है? इससे पहले अदिति कुछ कहती, मानवी बीच में बोल पड़ी।
नहीं सर, ये तो गांव में एक ढाबा के यहाँ नौकरानी थी। बस वहीं से थोड़ा बहुत सीख लिया है। फिर से दुखी हो जाती है और खाना खाने के लिए बैठ जाती है। जाने से पहले मानवी के बॉस अदिति को एक ऑफर देते हैं। खाना खा के मजा आ गया। ना ही सिर्फ खाना, मगर टेबल एटिक्यूट्स का भी पूरा ख्याल रखी थी अदिति ने। सुमित्रा जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहूंगा। आपकी बेटी बहुत टैलेंटेड है। हमें एक नए शेफ की जरूरत है। तो क्या अदिति वहां हेड शेफ की नौकरी करना पसंद करेगी? मगर सर, अदिति ने कोई फॉर्मल डिग्री नहीं ली है इसमें तो। ये तो ऐसे ही बस थोड़ा बहुत कर लेती है। वो थारी टेंशन नहीं है मानवी। मारे को बस स्वाद एक नंबर चाहिए और कुछ नहीं। अदिति, तुम कल मानवी के साथ ऑफिस आ जाना और वहीं पे एक डिश बना के खिला देना। मानवी को यह बात पसंद नहीं आई। उसने चोरी छिपे बॉस के पुराने शेफ से मिलकर अदिति की डिश में बहुत ज्यादा नमक और मिर्ची डलवाने को कही थी। अगले दिन अदिति वहां पहुंच के अपना डिश बनाने लगी। ये लीजिए सर, दाल बाटी चूरमा विद एन इटालियन ट्विस्ट। वाह वाह, खूब, बहुत बढ़िया डिश है। इसमें जो पुदीन का फ्लेवर है, मजा आ गया खाकर। क्या आपको अच्छे लगी सर? क्या मैं एक बार चख सकता हूँ सर? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे, ये तो बहुत अच्छी है। तो फिर क्यों, चौंक गया ना? क्या हुआ सर, मैं कुछ समझी नहीं। अब तुम मुझसे खुद बताओगी या मैं बताऊं? वो अदिति, मैं इस होटल के शेफ को तुम्हारी डिश में नमक मिर्ची डालने के लिए कहा था ताकि तुम्हें यहाँ नौकरी ना मिले। क्या? हाँ मानवी, मुझे तुम्हारी दादी ने पहले ही फोन पर सब बता दिया था कि तुम अदिति की डिश खराब करने वाली हो। मैंने शेफ को पहले ही रोक दिया था। दीदी, ऐसा क्यों कि तुमने? मैं नहीं चाहती कि तुम मेरा जितना पैसा कमाओ और तुम मेरा टुकड़ों में पलो। यू आर फायर्ड मानवी। ऐसा मत करिए सर। मेरी दीदी दिल की बुरी नहीं है। आप उसे नौकरी से नहीं निकाले। देखी मानवी, तुमने कितना कुछ किया, फिर भी अदिति तुमसे कितना प्यार करती है। I'm really sorry, sir. मानवी शर्मिंदा हो गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते हुए अदिति से माफी मांगी। दीदी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि हम सब साथ खुश रहें। बॉस ने अदिति को नौकरी दे दी और मानवी को अपनी गलती सुधारने का एक मौका दिया। अब सुमित्रा अपनी दोनों पोतियों के साथ गर्व से शहर के बड़े घर में रहने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि आप उसे पूरी ईमानदारी से करते हैं तो वही काम आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। सफलता केवल ऊंचे पदों और पैसों से नहीं, बल्कि साफ नियत, करे परिश्रम और अपनों के प्रति प्रेम से मापी जाती है। सफलता की चमक सबको दिखती है, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष और साफ नियत ही उसे लंबे समय तक टिकाए रखती है।